बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, बीएससी एक्सरसाइज 2 की बुक कैलकुलस में हम एक्सरसाइज 2.2 का टॉपिक डिस्कस करेंगे दी डेरिवेटिव। प्रीवियस क्लास में आपने डेरिवेटिव को बड़ी डिटेल से पढ़ लिया, लेकिन उसके बावजूद मैं एक एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगी। तो आपने इस लेक्चर को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद ये आपकी एक्सरसाइज जो 2.2 है वो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं करेगी। ठीक है। डेरिवेटिव एक्चुअली हम किसी भी गिवन फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं, सपोज़ हमारे पास y इज़ इक्वल टू एक्स है, y इज़ इक्वल टू एक्स है, तो इसमें दो तरह के वेरिएबल्स हैं। एक है डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। तो एक्चुअली जो डेरिवेटिव है, हम रेट ऑफ चेंज चेक करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम x के अंदर स्मॉल चेंज लेके आते हैं तो देखते हैं कि y में कितनी चेंज आती है। रेट ऑफ चेंज हम देखते हैं, सो dy/dx, उसको उस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज इन x। तो हम y का डेरिवेटिव हम देखते हैं। तो प्रीवियस क्लास में आपने एक पावर रूल पढ़ा था। उस रूल के मुताबिक हम क्या करते हैं, दिए हुए फंक्शन की पावर को शुरू में ले आते हैं, फंक्शन उसी तरह लिखते हैं और फंक्शन की पावर में से एक माइनस कर देते हैं। ठीक है। तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1। और x की पावर 0 किसी भी चीज़ की पावर 0 किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। ये जो रूल मैंने यूज़ किया है, ये रूल क्या है हमारे पास? y इज़ इक्वल टू एक्स पावर n। ये रूल हमें ये कहता है कि कोई भी जो फंक्शन दिया होगा आप उसकी पावर को स्टार्ट में लिखेंगे, फंक्शन उसी तरह लिखेंगे और पावर में से एक माइनस कर देंगे। और याद रखें कि पावर के नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव दोबारा मल्टीप्लाई करना है, x का डेरिवेटिव दोबारा साथ मल्टीप्लाई होगा। दिस रूल इज़ कॉल्ड पावर रूल। दिस इज़ योर पावर रूल। ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए। और रेट ऑफ चेंज हम देखते हैं। ठीक है। किसी एक वेरिएबल के अंदर जो चेंज आती है उसके लिहाज से दूसरे वेरिएबल में कितना फ़र्क पड़ता है, कितना वो डिफरेंस आता है, वो हम चेक करते हैं बाय डिफरेंट टेक्निक्स। वैसे आपने ये भी पढ़ा होगा, सो dy/dx, इसको हम dy/dx क्या चीज़ है? dy/dx असल में स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है। हमारे पास कोई भी एक अगर कर्व की इक्वेशन दी हुई है, y इज़ इक्वल टू x² + 2x, सपोज ये हमारे पास कोई भी एक कर्व है, ये एक कर्व समझ लीजिए, एक कर्व है। इस कर्व के ऊपर किसी भी एक पॉइंट के ऊपर ये जो हम टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं, इसकी स्लोप अगर फाइंड करनी है, ठीक है, सपोज़ इस पॉइंट के ऊपर हम, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर हम ये टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं। ठीक है। ये सपोज़ पॉइंट कोई भी एक P है, तो ये टेंजेंट जो हमने ड्रा किया है, ठीक है, अगर इसकी स्लोप फाइंड करनी होगी तो और हमें ये कर्व दी हुई है, इस कर्व की इक्वेशन दी है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x + 2। तो दिस इज़ द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट। ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। अगर वो हमें पॉइंट पता हो, हम उस पॉइंट को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। तो ये खैर एप्लीकेशन में आ जाता है, ये बात की बात है। फ़िलहाल आपको रूल्स पता होने चाहिए। इसी तरह एक है प्रोडक्ट रूल। सपोज़ हमारे पास दो फंक्शन है, एक f(x) है और दूसरा g(x) फंक्शन है। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हों तो आपको ये पता होना चाहिए, जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे तो हम इसको, जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? dy/dx। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट फंक्शन, ये दो फंक्शन है फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। दिस रूल इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट रूल, या u/v रूल भी आपने इसको पढ़ा होगा। ठीक है। तो फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव, जब भी आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्रोडक्ट रूल कहलाएगा। अगर फंक्शन हमारा f(x) फॉर्म में है तो f(x) का डेरिवेटिव जब हम लेते हैं तो याद रखें हम उसको किससे डिनोट करते हैं? f' से डिनोट करते हैं। ठीक है। इसी तरह y का जो डेरिवेटिव है हमारा, y का डेरिवेटिव क्या होता है? d विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? dy/dx होता है।
इसको हम वाई डैश से भी डिनोट कर सकते हैं, वाई वन से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और इसी तरह अगर इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लें तो उसको हम डिनोट करते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और उसको वाई डबल डैश भी लिख सकते हैं और वाई टू भी लिख सकते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें ये एक्सरसाइज 2.2 से पहले आपको हर सूरत में आनी चाहिए, ठीक है। कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। इसी तरह एक यू और वी रूल है। y इज इक्वल टू, सपोज हमारे पास दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स। तो जब दो फंक्शन डिवाइड होंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपने u और v रूल पढ़ा होगा। हम क्या करते हैं, लोअर फंक्शन का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, लोअर फंक्शन सेम, उसी तरह लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ अपर फंक्शन माइनस प्रोडक्ट रूल में बीच में प्लस आता है और u और v रूल में माइनस आता है, ठीक है। तो लोअर फंक्शन का स्क्वायर, लोअर फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ अपर फंक्शन, फिर अपर फंक्शन उसी तरह लिखते हैं और डेरिवेटिव ऑफ क्या लेते हैं, लोअर फंक्शन, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं u ओवर v रूल, या डिवीजन रूल भी कहते हैं इसको, या क्वोशंट रूल भी इसको बोलते हैं। आई थिंक सो क्वोशंट रूल भी बोलते हैं, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, ठीक है। तो अब देखें, ये कुछ बेसिक रूल्स थे, ये आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल इसी तरह कुछ फार्मूले हैं, ये भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। सपोज हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है y इज़ इक्वल टू अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो इसको जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो इसको हम पावर की शक्ल में लिखेंगे। देखें पावर इसकी क्या है, 1/2। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बाई पावर रूल। इसको पावर को शुरू में लेंगे, फंक्शन उस तरह लिखेंगे और फंक्शन की पावर में से एक माइनस करेंगे, और फंक्शन की पावर के नीचे क्या है, एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा हमारे पास, 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 करेंगे तो -1/2 आ जाएगा, ठीक है। और इसको नीचे लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 1/2, नीचे आके इसकी पावर क्या हो जाएगी, +1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो देखें ये अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव हमने निकाल लिया, क्या आ गया 1/2 अंडर रूट एक्स। अब आपको ये ज़ुबानी याद हो जाना चाहिए, ये फार्मूला है कि अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो इस देखें यहाँ पे x है तो इधर x आ गया। फॉर एग्जांपल ये बाय पावर रूल, अगर आपको ये डायरेक्ट याद होगा तो क्वेश्चन के अंदर अगर कहीं पे अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालना पड़ जाएगा क्वेश्चन के अंदर, तो आप डायरेक्ट अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट एक्स। किस तरह, ये देखें, ये मैंने सॉल्व करके आपको दिखा दिया है। अगर यहाँ पे x होगा तो इधर x आएगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे y इज़ इक्वल टू अंडर रूट एक्स की जगह आ जाता है x+2 आ जाता है, तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। इसका डेरिवेटिव लेंगे, आपको पता है अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स, 1/2 अंडर रूट एक्स। एक्स की जगह आप जब ये टर्म आ जाएगी तो ये टर्म यहाँ पे लिख देंगे इस रूल के मुताबिक। एक्स है, इधर एक्स था तो इधर एक्स आ गया, इधर x+2 है तो इधर x+2 आ जाएगा। अब इनर फंक्शन जो है, यानी पावर की नहीं, अंडर रूट के जो अंदर फंक्शन है, स्क्वायर रूट की जो अंदर फंक्शन है, ठीक है, उसका डेरिवेटिव दोबारा लेते हैं। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 और 2 का कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट फिक्स है, उसमें रेट ऑफ चेंज नहीं होता। देयर इज़ नो रेट इन चेंज, रेट ऑफ चेंज इन कांस्टेंट फिक्स क्वांटिटी होती है, उसमें रेट ऑफ चेंज नहीं होता, देयर इज़ नो चेंज। सो इसलिए हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1/2 अंडर रूट x+2। तो इस रूल के मुताबिक हमने इसका डेरिवेटिव एक स्टेप में लिख लिया। तो ये बेसिक चीज़ें ये आपको जब याद होंगी तो फिर आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन में ये चीज़ें प्रॉब्लम नहीं करेंगी। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है x² -2 आ जाता है, तो इसका डेरिवेटिव भी बाय दिस रूल, ये जो रूल है हमारा, इसके मुताबिक अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स। तो यहीं पे अप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 1/2 अंडर रूट एक्स। एक्स की जगह ये सारी टर्म आ जाएगी, ठीक है, x² -2। और साथ यहाँ पे देखें x था, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, साथ मल्टीप्लाई करना। ये देखें यहाँ पे हमने x का डेरिवेटिव ये 1 मल्टीप्लाई किया था, ये
जो स्क्वायर रूट के नीचे फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव दोबारा लेके मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट के नीचे देखिए फंक्शन क्या है, इस पे तो आपने उसी तरह अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव फॉर एग्जांपल ये आप इसको समझ लें एक्स है, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। एक्स की जगह क्या लिखना है, ये टर्म लिखनी है सारी, और अंडर रूट के जो अंदर फंक्शन है उसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पावर रूल से 2x -2 का 0 हो जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा x डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर -2। ठीक है, इसी तरह ये आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। इसी तरह हमारे पास एक y इज़ इक्वल टू फॉर एग्जांपल 1/x है, इसका डेरिवेटिव बाय पावर रूल से निकालना है। तो पहले आप इसको ऊपर ले जाएं, इसकी पावर नीचे +1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी। जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आपने पढ़ा होगा कि पावर रूल से -1 x की पावर -1 -2 हो जाएगा। सो dy/dx इज़ इक्वल टू -1 x की पावर -3 हो जाएगा। ये सॉरी -1 -3 नहीं होगा बल्कि -1 करना है। ठीक है, गलत लिख दिया मैंने, सॉरी। ये -1 शुरू में आएगा और -1 की पावर में से एक, ये पावर -1 है, इसमें से एक माइनस करेंगे, -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और अब इसको जब आप नीचे लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, ये -1 इसको नीचे लेके आए +2 हो जाएगा। तो देखें ये 1/x का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, पावर रूल से -1/x स्क्वायर। अब ये आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x स्क्वायर। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए उस एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि वहाँ पे लेंथी क्वेश्चन है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आपको याद होंगी, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, 1/x का होता है -1/x स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर का 2x होता है। ये ज़ुबानी आपको याद होना चाहिए। ज़ुबानी याद होने का फ़ायदा ये होगा कि आपका क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा, आपके क्वेश्चन लेंथी नहीं होंगे। आगे चलते हैं, कुछ चीज़ें और देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर चूँकि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और क्योंकि हमें बाकी भी क्लासेस के मुझे वीडियोस लेक्चर रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, तो अगर कहीं पे प्लस माइनस की गलती हो जाए लेक्चर के दौरान, चूँकि मैं वीडियो को दोबारा देख नहीं पा रहा, टाइम नहीं होता इतना मेरे पास, और अगर आप जब वीडियो लेक्चर देखें और कहीं पे देखें प्लस माइनस की मिस्टेक हो रही है तो मुझे लाजमी इन्फॉर्म करें। जो आपकी एक्सरसाइज 2.1 आई थिंक 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने एक पार्ट किया, उसमें मैंने -x को गलती से काट दिया था। वो -x ज़ाहिर कटेगा तो नहीं, एक शॉर्ट बात है। तो -x -2x होता है, तो वो गलती में जल्दी में मैंने क्या किया, -x को कैंसिल कर दिया। लेकिन चूँकि लिमिट 0 का अप्रोच कर रही थी इसलिए आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आपने क्या करना है, -x -2x लिखना है वहाँ पे, और लिमिट जब पुट करेंगे तो आंसर वही आएगा जो मैंने उस क्वेश्चन में निकाला हुआ है। ठीक है, वो एक मिस्टेक थी। इस तरह की अगर मिस्टेक कहीं पर हो जाती है तो आपने उसको ठीक कर लेना है। ठीक है, अब ज़ाहिर है ये तो शॉर्ट बात है ना कि -x कटेगा नहीं, तो ये तो आपने ख़ुद भी सेंस रखते हैं, वो पर्सनल एरर होता है एक। ठीक है, इसी तरह देखें तो ये कुछ डेरिवेटिव्स मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि x का डेरिवेटिव क्या होता है, बाय पावर रूल 1। ठीक है, इसी तरह मैंने अभी अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव निकाला है, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव था 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, और उसके बाद अभी हमने एक और डेरिवेटिव निकाला है 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x स्क्वायर। इसी तरह आपको ये डेरिवेटिव याद होने चाहिए सारे। a की पावर x, ये क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएगा कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, यानी पावर में वेरिएबल आ जाएगा तो आप पावर रूल नहीं लगा सकते। इसको हमने किससे डिफ्रेंशिएट करना है, ये उसी तरह लिखना है। ठीक है, लॉग ऑफ बेस, लॉग किसके लिए, बेस जो भी होगी उसका लॉग लेंगे और पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे। पावर क्या, x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 हो जाएगा। इसी को अगर हम एक और शक्ल में लिख लें, 2 की पावर -x लिख लें, तो ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इस पे भी पावर रूल नहीं लग सकता क्योंकि कांस्टेंट की पावर क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको उसी तरह लिखेंगे एक दफ़ा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब भी आएगा उसका डेरिवेटिव वही होगा। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, लॉग लेंगे किसका, बेस का। बेस इस पर क्या है 2, और पावर का डेरिवेटिव क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पावर क्या है इसमें, -x है तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -2 -x पावर इसकी log ऑफ 2। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने का तरीका है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाए, कोई भी कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं, e की पावर x। ठीक है, अब e क्या है, इसमें e की वैल्यू होती है 2.713, कुछ इस तरह की वैल्यू होती है। तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, जब भी वेरिएबल पावर में आ जाएगा तो पावर रूल नहीं अप्लाई करेंगे। ये जो 3 फार्मूले हैं इस तरह का हम, तो e की पावर x का डेरिवेटिव यही होगा, e की पावर x, फिर क्या लेंगे, लॉग ऑफ बेस के इसमें e, और पावर का डेरिवेटिव साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है,
अब चूँकि log e आपको पता है क्या होता है, 1 के बराबर होता है, लिहाजा e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x ही आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको मस्ट आनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x, ठीक है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। अगर यहाँ पे आ जाए डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव अगर आपने निकालना है तो क्या करेंगे, log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x। x की जगह अब ये सारी टर्म है तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। देखिए यहाँ पे x था, यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे x की जगह ये है तो ये चीज़ आ जाएगी। और इधर x का डेरिवेटिव दोबारा लें तो क्या होगा 1, तो यहाँ पे x की जगह ये टर्म है, इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और 1 का क्या हो जाएगा 0, तो ये 2x आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स भी याद करने हैं, ठीक है। ये तो अलजेब्रिक फंक्शंस थे, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस थे, लॉगरिथम फंक्शन मैंने आपने लिख दिया। इसी तरह बुक के अंदर आपको मैंने बताया है, सेकेंड ईयर की बुक में भी फार्मूले हैं और आपकी बीएससी की बुक में भी हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये आपने पढ़े होंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एक्स, ठीक है, और कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ये आपको याद होने चाहिए। इसी तरह कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है। और डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स होता है। डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड एक्स क्या हो जाएगा, सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा, ठीक है। और डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंड एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कोसिकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है, माइनस कोसिकेंड एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसी तरह इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इन्वर्स के भी साइन इन्वर्स ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूले आपको सारे याद होने चाहिए। इसी तरह कॉज इन्वर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और इसके बाकी भी फार्मूले आपने बुक में हैं, इसलिए मैं सारे नहीं लिख रहा। टेन का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा टेन इन्वर्स ऑफ एक्स का। इसी तरह सेकेंड इन्वर्स ऑफ एक्स का हो जाएगा 1/x इंटू √x स्क्वायर -1। तो वो सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो बिफ़ोर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2 आप सबको ये बेसिक चीज़ें मस्ट आनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बार बार वीडियो को देखें, ठीक है, इसको रोक के देखें। और जहाँ पे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और कोशिश करें जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और बाकी भी स्टूडेंट्स को आगे बताएं कि ये वीडियोस हैं और उनको देख लें, ठीक है। मैं आप कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर देता हूँ, 1-2 क्वेश्चन 2.2 एक्सरसाइज में स्टार्ट करने लगा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको सब पता होनी चाहिए। लेकिन 2.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स बहुत ज़रूरी है, ये जो बातें आपको बताई हैं ये बिल्कुल आपको फिंगर टिप्स में होनी चाहिए, ठीक है। और हर फार्मूला आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको चीज़ें नहीं पता होंगी तो फिर आपके लिए वो एक्सरसाइज मुश्किल हो जाएगी। तो देखें अब हम स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें, बेसिक से क्वेश्चन है कुछ। अब आपको पता चलेगा कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 जो लिख रहा हूँ, जो मैंने भी आपको बातें बताई वो कितनी इंपॉर्टेंट थी। देखें सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। हमने डिफ्रेंशिएट करना है फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमारे पास फंक्शन क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक बात याद रख लें, अगर तो इक्वेशन की शक्ल में क्वेश्चन है तो आप उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव स्टार्ट कर देंगे, लेकिन सिर्फ फंक्शन दिया हुआ है इक्वेशन की शक्ल में नहीं है तो हम पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन में इसको लेट करेंगे, लेट वाई के इक्वल लेट कर लेते हैं। आप एफ ऑफ एक्स के इक्वल भी लेट कर सकते हैं, वाई इज़ इक्वल टू दिस वन। आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज़ इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ √a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि डेरिवेटिव जो होता है किसका, अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले,
अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स बाय पावर रूल। अगर आपको ये याद होगा तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखें ये उसी तरह dy/dx। अब समझ लें कि ये अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, तो लिखेंगे 1/2 अंडर रूट एक्स। यहाँ पे एक्स था तो इधर एक्स लिख दिया। अब इधर एक्स नहीं है, एक्स क्या है, एक्स की जगह ये टर्म है तो ये टर्म लिख लेंगे a² प्लस x²। और इधर एक्स का डेरिवेटिव दोबारा लें तो क्या आता है 1, लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं है, इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे a² कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और x² का डेरिवेटिव पावर रूल से क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू अंडर रूट a² प्लस x²। ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा x डिवाइडेड बाई अंडर रूट a² प्लस x²। ठीक है, तो ये देखें एक ये छोटा सा फार्मूला याद रखने से, ये पावर रूल का फार्मूला ही है। तो ये अंडर रूट इस तरह का जब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आ जाएगा तो आप इस पे ये रूल अप्लाई करेंगे तो जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आप ये नहीं याद रखेंगे तो फिर क्या करेंगे, पहले पावर को शुरू में लाएंगे, पावर में से एक माइनस करेंगे, फिर इनर फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, तो वो थोड़ा सा हो तो जाएगा उस तरह भी, लेकिन लेंथी हो जाएगा। क्योंकि अब आप बड़ी क्लास में आ गए तो अब थोड़ा सा आपने कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना है और जो आपकी चीज़ें हैं वीक चीज़ें हैं उनको आपने रिमूव करना है। देखें इसी तरीके से अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 वो उसने दिया हुआ है क्यूब रूट x² प्लस x प्लस 1। तो हम सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू और क्यूब रूट ऑफ x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, अब इसको पावर की शक्ल में लिखेंगे, क्यों, ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये क्यूब रूट है, तो इस पर ये वाला रूल नहीं अप्लाई हो सकता। ठीक है, जो प्रीवियस क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x² प्लस x प्लस 1 की पावर 1/3। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये आ जाएगा d/dx ऑफ y दैट इज इक्वल टू d/dx ऑफ x² प्लस x प्लस 1, ठीक है, पावर 1/3। अब इस पे रूल कौन सा अप्लाई होगा, क्योंकि ये पावर रूल अप्लाई होगा। वेरिएबल्स की पावर कांस्टेंट है तो हम पावर रूल लगा सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाएगी फिर पावर रूल नहीं लगता, ये याद रखना है। तो कांस्टेंट पावर है, कांस्टेंट पावर होगी तो पावर रूल लग जाएगा। पावर को शुरू में लाएंगे, फंक्शन सारा उसी तरह लिखेंगे और इसकी पावर में से क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे, और फिर जो पावर के नीचे फंक्शन है वो उस सारे का डेरिवेटिव इसका दोबारा लेना है, वो क्या आ जाएगा d/dx ऑफ x² प्लस x प्लस 1। तो ये आ जाएगा dy/dx दैट इज़ इक्वल टू 1/3 x² प्लस x प्लस 1, और 1/3 माइनस 1 करेंगे तो ये -2/3 हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव x² का डेरिवेटिव 2x प्लस x का 1 और 1 का क्या हो जाएगा 0। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, x² का पावर रूल से 2x और 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा dy/dx 1/3, और ये नीचे ले आए, इसकी पावर नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, क्या हो जाएगी x² प्लस x प्लस 1 की पावर क्या हो जाएगी 2/3 हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या बचा है 2x प्लस 1, वो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2x प्लस 1, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आपका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ रही होगी। तो ये बेसिक चीज़ें 2.2 स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, जो मैंने प्रीवियस चीज़ें बताई हैं, और प्लस ये मैं कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ताकि आप ये समझ लें अच्छे तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से। आप वीडियो रोक के क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। जब आप वीडियो देखेंगे, डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर लें, डायरेक्ट चैनल पे देखना चाहते हैं वो देख लें, लेकिन आप जहाँ पे, चूँकि मैं इसलिए रेस कर रहा हूँ चूँकि वीडियो रुक सकती है, वीडियो को पास करके आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है अंडर रूट a प्लस एक्स माइनस अंडर रूट a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट a प्लस एक्स माइनस अंडर रूट a माइनस एक्स। ठीक है, तो देखें अगर इसको डायरेक्ट डेरिवेटिव लें तो दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो u और v रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी सूरत में ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको पहले इसको लेट करेंगे सॉल्यूशन में y के इक्वल उसी तरीके से, और पहले कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें।
ठीक है, ये आपकी 9th क्लास का क्वेश्चन है जो आपने सिंप्लीफिकेशन पढ़ी थी रैशनलाइजेशन में। आपको अगर याद हो तो ये 9th क्लास का क्वेश्चन भी था मैथ की बुक में एक। तो इसको रैशनलाइज कर देते हैं, ठीक है, बाय रैशनलाइजेशन, ठीक है। रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, अंडर रूट ए प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ए माइनस एक्स। रैशनलाइजेशन में हम डिनोमिनेटर वाले टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, ठीक है, लेकिन हम साइन चेंज करते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर में आई थिंक सो यहाँ पे प्लस है, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन जो बुक मेरे पास है वो उसके मुताबिक जो है वो आई थिंक सो, चले मैं देख लेता हूँ, एक मिनट मुझे टाइम दें। 2.2, क्योंकि दोनों माइनस नहीं हो सकते जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। आई थिंक सो क्वेश्चन में थोड़ी सी कोई गड़बड़ है, क्योंकि मेरे पास बुक यहाँ पे पड़ी है, मैं चेक कर लेता हूँ। ये है आपकी एक्सरसाइज 2.2 जी, बिल्कुल डिनोमिनेटर वाले टर्म में प्लस है, ठीक है। यहाँ पे ये प्लस है, इधर भी प्लस है और इधर भी प्लस है, ठीक है। तो अब क्लियर हो गया। अब देखें, अब हम क्या करेंगे, अब हम डिनोमिनेटर वाले टर्म को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, लेकिन साइन कौन सा प्लस का है तो सेंटर में साइन चेंज कर देंगे। कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस का साइन लगा के हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी कर देना है, ठीक है। सिंपल रैशनलाइजेशन जिस तरह होती है उसी तरह। अब देखें ये सेम टर्म्स हैं, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, जब मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। अंडर रूट ए प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये देखें ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर यानी पहली टर्म का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी दूसरी टर्म का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर हम क्या करेंगे, ये जो न्यूमिनेटर आपको नज़र आ रहा है ये इसमें स्क्वायर ओपन कर देंगे। स्क्वायर किस ओपन होगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर यानी पहली टर्म का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी दूसरी टर्म का स्क्वायर और -2 इंटू ए मीन्स पहली टर्म इंटू बी मीन्स दूसरी टर्म क्या है, ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, अब ये अंडर रूट कैंसिल हो गया। अब अंदर क्या बचा है हमारे पास, ए प्लस एक्स और यहाँ पे क्या बचा है, ए माइनस एक्स, ठीक है। डिनोमिनेटर में ए माइनस एक्स बचा है। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए माइनस माइनस प्लस एक्स, ये माइनस ए प्लस ए कट जाएगा। इसी तरह ये ऊपर अंडर रूट स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, ये अंडर रूट स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें अब क्या बचेगा, ये अंडर रूट के अंदर क्या वैल्यू है, ए प्लस एक्स और ये क्या है, ए माइनस एक्स। तो देखें यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो ये हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स, ठीक है। और ये जो देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो इनको ए के अंडर रूट में लिख सकते हैं हम, -2 इंटू अंडर रूट ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, नीचे देखें ये जो है ये x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x। अब देखें अगर हम देखें इसमें ये और ये कैंसिल हो जाएगा, a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स a -2 इंटू अंडर रूट, ये क्या बन जाएगा, a प्लस एक्स ए माइनस एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x। अभी तक हमने डेरिवेटिव स्टार्ट नहीं किया, हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। यहाँ से 2 कॉमन ले लें, क्या आ जाएगा, a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई x। तो ये देखें जो हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन था, ये इसका हमने डेरिवेटिव नहीं लिया, हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करके ये शक्ल बना ली इसकी। तो इस चीज़ से एक बात साबित हो रही है कि अगर दिया हुआ फंक्शन सिंप्लीफाई हो रहा हो तो आपने उसको पहले सिंप्लीफाई करना है, मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखना है उसको, ठीक है। और उसके बाद जब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा देन उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो अब देखें डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, डिफ्रेंशिएट, ठीक है। डिफ्रेंशिएट आपकी मर्ज़ी है, आप इस पर यू और वी रूल भी लगा सकते हैं, प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं। तो मैं इसको यूँ लिख लेता हूँ, देखें मैं इस पर प्रोडक्ट रूल लगाना चाहता हूँ। ये 1/x और साथ क्या आ जाएगा, a माइनस अंडर रूट, इसको यूँ भी लिख सकते हैं ये, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल में अप्लाई करना चाह रहा हूँ,
ठीक है। तो आप यू और वी रूल भी लगा सकते हैं अगर आप नहीं लगाना चाहते ये, अब आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो देखें इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको डिफ्रेंशिएट करने लगा हूँ। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखें ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई होने, प्रोडक्ट टू लगाएंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, मैं डेरिवेटिव जब लूँगा तो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन सेम 1/x, उसी तरह डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन ए माइनस अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, प्लस ये सेम उसी तरह आ जाएगा ए माइनस अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन वो क्या है 1/x। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया। ठीक है, अब ये उसी तरह देखें, ये उसी तरह लिखेंगे 1/x उसी तरह आ जाएगा। ठीक है, ए कांस्टेंट है, ज़ीरो हो जाएगा डेरिवेटिव, माइनस अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव अभी बताया था आपको 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, एक्स की जगह क्या आ रहा है ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। अब आपको पता चल रहा होगा कि अगर हम अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव याद रखेंगे तो कितना आसान हो जाएगा काम। तो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, एक्स की जगह ये टर्म है सारी ये आ जाएगी, और अंदर वाली टर्म का दोबारा डेरिवेटिव लेना है, ए स्केयर का क्या हो जाएगा 0 माइनस, क्योंकि ए स्केयर कॉन्स्टेंट है, और एक्स स्केयर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये एक्स स्केयर है। ठीक है, एक्स स्केयर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, और प्लस ये टर्म उसी तरह ए माइनस अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, और 1/x का पावर रूल के मुताबिक अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है -1/x स्केयर। तो देखें ये डायरेक्ट डेरिवेटिव याद करने से क्या होगा, 2-3 स्टेप आपके बच जाएंगे, वरना आप इसको क्या करेंगे ऊपर लेके जाएंगे, पावर माइनस हो जाएगी, पावर -1 होगी, पावर रूल लगाएंगे, फिर नीचे लेके आएंगे, तो 3-4 स्टेप के साथ ये भी लिखना पड़ेगा, तो काफ़ी लेंथी टाइम जो है वो काम हो जाएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं कि आपको ये याद कर लें। ठीक है, 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्केयर, अंडर रूट एक्स का क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। अच्छा आगे चलते हैं, देखें क्या बन जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1/x इंटू क्या हो जाएगा ये +2x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये आ जाएगा ए माइनस अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर। ठीक है, और ये याद रखें कि ये सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने ये ब्रैकेट सिर्फ नहीं लगानी बल्कि इसको यूँ लिख लें, ब्रैकेट ना लगाएं बल इसको यूँ लिख लें, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में इस तरह। ठीक है, तो ये ब्रैकेट नहीं लगानी है आपने, इसके साथ ये यूँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर माइनस ए माइनस अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर। ठीक है, अब मज़ीद सॉल्व करना चाहते हैं तो उसका एलसीएम ले लें, यह आ जाएगा सारा यहाँ पे एलसीएम में ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करें, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्केयर ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 2x स्केयर माइनस एक्स स्केयर से कट जाएगा, बाकी क्या आ जाएगा अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर इंटू ए माइनस अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। ठीक है, तो ये आ जाएगा dy बाई dx। ठीक है, तो ये अब अगर इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 2x स्केयर, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस ए इंटू अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर माइनस माइनस प्लस, और ये देखें जब ये से मल्टीप्लाई करेंगे बेसिस सेम है। ठीक है, पावर्स ऐड होंगी तो ये अंडर रूट और अंडर रूट होल स्केयर बनेगा, तो क्या आ जाएगा ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। ठीक है, और ये माइनस माइनस चूँकि प्लस है तो ये चीज़ आ जाएगी डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर इंटू अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। ठीक है, अब ये देखें 2x स्केयर माइनस एक्स स्केयर कितना बच जाएगा, सिर्फ एक्स स्केयर बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे
जो आपके पास है ये सॉरी यहाँ पे 2 भी था ऊपर, ये देखें 2 और 2 कैंसिल हो रहा था, यहाँ पे 2 भी था, सिर्फ 1 ओवर एक साथ यहाँ पे 2 भी था, तो ये 2 और 2 कटेगा, ठीक है, ये 2 नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास सिर्फ एक्स के रह जाएगा, ये एक्स के रह जाएगा, ठीक है, ये 2 एक्स्ट्रा, वो 2 कैंसिल हो रहा है ऊपर, ठीक है, ये 2 और 2 आपस में, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ठीक है, तो ये मिस्टेक हो रही थी तो वो पकड़ी गई है मिस्टेक, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, सिर्फ ये टर्म बच जाएगी आपको, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख लेते हैं, तो देखें ये क्या आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर, टर्म्स को रीअरेंज कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है, वो एक छोटी सी मिस्टेक हो रही थी ऊपर, तो इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है, ये पर्सनल एरर है। देखिए ये -2x था, यहाँ पे माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ठीक है, ये चूँकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2x आ जाएगा, तो ये नीचे वाला 2 ऊपर वाला 2 से कैंसिल होगा, और ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर सिर्फ 1 बचेगा, मैंने 2 लिख दिया था, ठीक है, तो ये नीचे आके फिर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और आपके पास ये इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स ये लेक्चर जो है वो इम्पॉर्टेंट है, बिफोर स्टार्टिंग दी एक्सरसाइज 2.2 आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से आनी चाहिए, इसीलिए ये मैंने वीडियो बनाई है, और इसको आपने लेक्चर को अच्छी तरह से देखना है और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।